एक चमकीला सपना देखने वाला युवा लड़का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फेथफुल विजडम यूट्यूब चैनल में। आज हम सुनेंगे यूसुफ की अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी। यह कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास, धैर्य और कठिनाइयों का सामना कैसे करना चाहिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। यूसुफ सपने के बारे में परिवार से बात करते हुए। यूसुफ याकूब का सबसे प्रिय बेटा था। उसे सपने देखने का खास शौक था। यूसुफ का सपना वास्तव में ईश्वर द्वारा दिए गए संदेश थे। एक रात उसने एक सपना देखा जिसमें उसने अपने भाइयों को अपने सामने झुकते हुए देखा। जब उसने अपने परिवार को यह बताया तो उसके भाई नाराज हो गए। क्यों यूसुफ के सपने से उसके भाई नाराज हुए? यहाँ पर हमें यह समझना चाहिए कि जब हम अपनी सफलता की बातें दूसरों के सामने रखते हैं तो कुछ लोग जलन महसूस कर सकते हैं। इसलिए हमें अपनी बातें सोच समझकर साझा करनी चाहिए। भाइयों की जलन इतनी बढ़ गई कि उन्होंने यूसुफ को एक गड्ढे में फेंक दिया और उसे गुलाम के रूप में बेच दिया। वह मिस्र में दास बन गया। वहां उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे पोटीफर के घर का प्रबंधक बना दिया, लेकिन झूठे आरोप के कारण उसे जेल में डाल दिया गया। अपने सपनों का सच होने का एहसास तब होता है जब मिस्र के राजा का सपना कोई और नहीं समझ पाता। एक दिन मिस्र के राजा को अजीब सपने आए। जब राजा ने अजीब सपने देखे तो उसकी दरबार में कोई भी उनका अर्थ बताने में असमर्थ था। तब राजा के एक सेवक ने उसे यूसुफ का नाम बताया, जो जेल में रहते हुए सपनों का सही मतलब बता चुका था। राजा ने यूसुफ को बुलवाया और उसने राजा के सपनों का अर्थ बताया कि देश में 7 साल की समृद्धि आएगी, उसके बाद 7 साल का भयंकर अकाल पड़ेगा। जब यूसुफ की यह भविष्यवाणी सच हुई तो राजा ने उसे मिस्र का मंत्री बना दिया और यूसुफ को यह यकीन हो गया कि उसके सपने वास्तव में ईश्वर द्वारा दिए गए संदेश थे। उसने हर कार्य में पूरी मेहनत की और जल्द ही उसे विश्वास पात्र बना दिया गया। यहाँ पर हमें यह समझना चाहिए कि कठिनाई के समय में भी हमें अपनी मेहनत जारी रखनी चाहिए। मेहनत का फल मीठा होता है। जीवन में कठिनाइयाँ हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि हमें मजबूत बनाती हैं। यूसुफ ने अपने विश्वास को बनाए रखा, जो हमें भी कठिन समय में प्रेरित करता है। इस घटना से हम सीख सकते हैं कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो जीवन में नए दरवाजे खुलते हैं। यूसुफ ने अपने ज्ञान से राजा की मदद की और खुद को एक उच्च पद पर पहुंचा लिया। सूखे के समय यूसुफ का परिवार खाद की तलाश में मिस्र आया, जहां उन्हें पता चला कि यूसुफ अब शक्तिशाली हो गया है। यहाँ पर हमें यह समझना चाहिए कि परिवार एक दूसरे का सहारा होते हैं। हमें हमेशा अपने परिवार के लिए खड़ा होना चाहिए। यूसुफ अपने भाइयों को गले लगाते हुए अपने भाइयों को पहचाना, लेकिन उसने उन्हें सजा देने का फैसला नहीं किया। उसने उन्हें माफ कर दिया और उनके साथ मिलकर काम किया। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें एक दूसरे को माफ करना चाहिए। यह हमें स्वतंत्रता और शांति देता है। यूसुफ की कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों का सामना करते हुए धैर्य और मेहनत से हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और क्षमा का भाव रखना चाहिए। आपका इस कहानी के बारे में क्या ख्याल है? कृपया हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।